मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फ्रेंड्स सेल्स या फिर मार्केटिंग के प्रोफेशन में हैं। या तो वो नेटवर्क से मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, एफिलिएट मार्केटिंग में, अलग-अलग मार्केटिंग बेस्ड एजेंसीज में वो काम करते हैं। और हर कोई पर्सन एक ही चीज़ सोचता है कि कैसे मैं अपने सेल्स और मार्केटिंग स्किल में मास्टरी कर सकूं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर कर सकूं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ला सकूं अपने बिजनेस में, और इस तरह से मैं सबसे ज़्यादा कैसे पैसे कमा सकूं। हर कोई पर्सन जो सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशन में है अक्सर यही बात सोचता है, या फिर अक्सर यही चीज़ के बारे में वो रिसर्च करता रहता है। अलग अलग वीडियोस देखता है, अलग अलग बुक्स देखता है, अलग अलग ऑथर्स के, अलग अलग मेंटोर्स के कोर्सेज करता है। बट एंड ऑफ द डे वो एक बात, एक सिंपल चीज़ को अप्लाई नहीं करता है या फिर समझ नहीं पाता है, जिसके लिए उसका सक्सेस होना या फिर उसका जो सक्सेस पाना अपने बिजनेस में डिले हो जाता है। वो चीज़ क्या है पता है? वो चीज़ है कि कनेक्टिविटी। कैसे आप अपने कस्टमर से कनेक्ट कर रहे हो, कैसे उसके नीड को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसको फुलफिल कर रहे हो। सेलिंग इज नॉट लाइक किसी को कोई चूना लगा देना, किसी को कुछ चिपका देना। इट्स नॉट लाइक दैट। सेलिंग मीन्स सर्विंग। आप अपने कस्टमर को सर्व कर रहे हो, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। और वो चीज़ आप तब कर पाओगे जब उनका जो नीड है, उनका जो रिक्वायरमेंट है, उसको आप अच्छी तरह से समझोगे। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आज आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगा। आशा करूँगा कि इससे आपको वो सीख मिल जाएगा जो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। एक बार क्या होता है कि एक दुकान होता है, डिपार्टमेंटल एक स्टोर होता है, उसमें इंटरव्यू चल रहा होता है सेल्स पर्सन के लिए। और बहुत अलग अलग प्रोफाइल से लोग वहाँ पे आते हैं। कोई एजुकेशन में एमबीए किया हुआ है, कोई सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्टीज किया है, किसी के पास 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस है। और वो लोग एक के बाद आके वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं। वहीं पे एक छोटा सा 10 से 12 साल का एक बच्चा आता है, जो बोलता है, जो क्लेम करता है कि मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। और वो जो इंटरव्यूअर होता है, जो दुकानदार होता है, वो लड़के को देख के विश्वास ही नहीं करता है कि वो कुछ भी बेच सकता है। और वो पूछता है कि तू किस बेसिस पे बोल रहा है कि मैं तुझे रख लूँ? तू तो दिखने में बहुत छोटा है, 10-12 साल का है, ना ही तेरे पास काम करने का एक्सपीरियंस है, ना ही तेरे पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ना ही तूने एमबीए किया है, ना ही कोई सेल्स मार्केटिंग का कोई कोर्स किया है। मैं तुझे किस बेसिस में रख लूँ? तुझे रखने से मेरे बिजनेस का तो घाटा हो जाएगा, पैसा भी पे करूँगा, कोई सेल्स भी नहीं आएगा। तो बच्चा बोलता है कि सर, आप मुझे एक बार ट्रस्ट करके देखो, मुझे एक बार अपने दुकान में रख के देखो। मुझे पैसा चाहिए और आपको सेल्स चाहिए, तो मैं आपको सेल्स ला के दूंगा, क्योंकि मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। और अगर मैं सेल्स ना कर पाऊँ ना, तो मुझे आप एक भी पैसा मत देना। जब मैं सेल्स करूँ तब आप मुझे अपना सैलरी दे देना। तो इससे दुकानदार सोचता है कि ये तो मुनाफे का बात बोल रहा है। अगर ये सेल्स नहीं कर पाएगा तो मैं इसे कुछ भी पैसा नहीं दूंगा। अगर वो सेल्स कर लेता है तो मैं इसे उसका सैलरी दे दूंगा। और वो उसे उस दुकान में रख लेता है। और कुछ दिन बीतता है, और वो जो दुकानदार होता है, वो मार्क करता है कि उसके जो बिजनेस में जे करवा जाता है। इतने ज़्यादा सेल्स आते हैं जो कि पहले कभी भी नहीं आई आता है। बहुत सारे कस्टमर आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बिक वो उस दुकान से जाता है और सेल होता है। और उसका पूरा क्रेडिट उस छोटे से लड़के को जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही अमेजिंगली सारे प्रोडक्ट को सेल करता है वो। तो एक बार क्या होता है, जब उस कंपनी का टर्नओवर बहुत हाई पे पहुंच जाता है, बहुत पीक पे पहुंच जाता है, तो दुकानदार खुद उस लड़के से मिलने के लिए जाता है। एक बार वो देखना चाहता है कि वो लड़का कैसे सेल करता है, कैसे कस्टमर को एक्वायर करता है, कैसे अपने बिजनेस में ग्रोथ लाता है उनके दुकान के सेल्स में। और वो क्या देखता है, जब वो जाके पहुंचता है उस लड़के के पास, वो देखता है, दूर से देखता है कि वो उस लड़का वो अपने काम में बिजी रहता है। वो एक पर्सन को एक छोटा सा मछली का कांटा बेचने में लगा हुआ होता है। और उसका कहने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, एक बुजुर्ग आदमी होते हैं उसके सामने, बूढ़ा आदमी, उनको वो मछली का कांटा बेच रहा होता है। वो कुछ इस तरीके से बोलता है कि सर, ये जो मछली का कांटा आप देख रहे हो ना, बहुत ही चमत्कारी कांटा है। ये कांटा इतना चमत्कारी है कि इसको आप एक बार पानी में डाल दो और मछली अपने आप अट्रैक्ट होके आएगी और इस आपके कांटे में फंस जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और वो जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, वो ये सोचते हैं, ये तो बात अच्छी कर रहा है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और मछली भी फंस जाएगी। तो वो उस कांटे का प्राइस होता है 300 रुपये।
₹300 देके वो कांटा को खरीद लेते हैं और वो जा रहे होते हैं, तो पीछे से वो आवाज़ देता है कि सर, आपने कांटा तो ले लिया, पर मछली तो अपने आप तो नहीं आएगी ना, उसके लिए कुछ चारा डालना पड़ता है, उसके लिए आटा डालना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं, हमारा जो दुकान है ना, इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का आटा मिलता है, तो वो आटा आप एक बार ले लो। और वो बुजुर्ग आदमी सोचते हैं कि सही बात है, आटा भी लेना पड़ेगा, तो मैं आटा यहीं से ले लेता हूँ, और वो आटा भी खरीद लेते हैं। और वो फिर से जा रहे होते हैं कि पीछे से वो फिर से आवाज़ लगाता है कि सर, आपने आटा तो ले लिया, अब जब तक आप मछली का इंतजार करेंगे, मछली फंसने का इंतजार करेंगे, तब तक आप बोर हो जाएंगे। कुछ नमकीन्स भी ले लो, कुछ चिप्स भी ले लो, कुछ बिस्किट भी ले लो, आपका टाइम पास भी हो जाएगा जब मछली पकड़ोगे। तो वो बूढ़ा आदमी सोचते हैं कि चलो सही बात है, कुछ नमकीन भी ले लेते हैं, तो कुछ नमकीन भी वो खरीद लेता है और वो जा रहा होता है। फिर से पीछे से वो बच्चा आवाज़ देता है कि सर, आपने सब कुछ ले लिया, पर आप इतने सुंदर दिखने में हो, आप इतने गोरे हो, धूप में खड़े होके धूप में इंतजार करते करते आप काले पड़ जाओगे। हमारे यहाँ पे अच्छा यूवी प्रोटेक्टेड चश्मा है और अच्छी क्वालिटी का छाता है, उसको ले लो, उससे आपको छाया मिलेगा और आपका ये जो गोरा शरीर है, ये धूप से तनेगा नहीं, काला नहीं पड़ेगा। तो बोलते हैं ये तो मेरे फायदे के लिए सोच रहा है, तो वो छाता और चश्मा भी खरीद लेते हैं। और उसके बाद फिर से वो जा रहे होते हैं, फिर से और एक बार वो बोलता है कि सर, आपने सब कुछ ले लिया, एक चीज छोड़ के। अब जब मछली पकड़ लोगे, मछली आ जाएगी, तो उसको रखोगे कहाँ? एक बाल्टी तो लेके जाओ, एक बकेट तो लेके जाओ। और बूढ़ा आदमी, वो जो बुजुर्ग आदमी, वो बकेट को भी लेके जाते हैं। जो आदमी, जो इंसान ₹300 का एक कांटा खरीदने आए थे, वो ₹3000 का सामान लेके जाते हैं अपने साथ। और ये देख के दूर से वो दुकानदार हैरान हो जाता है कि ये छोटे से बच्चे के अंदर सेलिंग का इतना ज़्यादा स्किल कहाँ से आया। और वो खुद जाता है उस, जब वो कस्टमर चले जाते हैं से मतलब अपना सामान लेके, तो वो जाता है उस बच्चे के पास और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बोलता है कि शाबाश, जो आदमी ₹300 का एक कांटा खरीदने आया था, तूने उसको ₹3000 का सामान बेच दिया, अमेजिंग। तो वो बच्चा बोलता है कि सर, वो ₹300 का कांटा भी नहीं खरीदने आए थे, वो तो ₹2 का अखबार खरीदने आए थे, और मैंने बोला कि अखबार पढ़ने से अच्छा अब मछली ही पकड़ लो। तो ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? वो बच्चा इतना सेल्स में अच्छा क्यों कर पाया? उसके अंदर इतना ज़्यादा स्किल कहाँ से आया? वो स्किल में माहिर नहीं था, वो सेलिंग में अच्छा नहीं था, बल्कि उसके पास एक क्वालिटी था, वो अपने कस्टमर को समझ रहा था। उसने सिचुएशन को समझा कि उसके कस्टमर को क्या नीड था और उसका कस्टमर क्या चाह रहा था। उसी के हिसाब से उसने उसको अच्छा प्रोडक्ट और कुछ अच्छे प्रपोजल उसको सजेस्ट किए। और जो इंसान एक प्रोडक्ट खरीदने आया था, वो कंपैरेटिवली अच्छा एक प्रोडक्ट ले लिया जो उसके लिए अच्छा था, और उसके साथ साथ अप सेलिंग हुआ, जो कि जो दूसरे चीज़ थे, उसके काम की चीज़ें थे, वो अब सेलिंग किया उस लड़के ने, और इस तरह से उसने सेलिंग में अच्छा करके दिखाया। तो सेम स्ट्रैटेजी आप भी लगा सकते हो अपने बिजनेस में। बस एक ही चीज़ आपको करना पड़ेगा, अपने कस्टमर के नीड को समझना पड़ेगा। आज तक आप ये सोच रहे थे कि मैं कैसे सेलिंग कर पाऊँ, अपना फ़ायदा कर पाऊँ, पर आज से एक बार आप अपने कस्टमर का फ़ायदा देखो कि मेरे प्रोडक्ट से कैसे इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और रिलेट करो, मिररिंग करो, ठीक है? अपने कस्टमर को समझो, उसके नीड को समझो, एंड आई बिलीव, आई गारंटी कि आप अपने फील्ड में, मार्केटिंग में, सेल्स में, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, उस फील्ड में you can do the best in your community, in your surrounding. I believe that.